हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारा पर्यावरण, जो कक्षा 6, 7 और 8 तीनों के लिए है। आज के इस वीडियो में हमारा पर्यावरण के पाठ 7 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है वन एवं वन्य जीव। इसके प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, वनों से प्राप्त होने वाले औषधीय पेड़ पौधे के नाम और उनका उपयोग लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे, वनों से प्राप्त होने वाले औषधीय पेड़ पौधे के नाम और उनका उपयोग निम्नलिखित है। सबसे पहले 4 कॉलम यानी 4 स्तंभ बनाएंगे। पहले वाले में क्रम संख्या, दूसरे में पौधे का नाम, तीसरे में उपयोगी भाग और चौथे में औषधीय गुण लिखेंगे। तो पहले पौधे का नाम होगा नीम। इसका उपयोगी भाग होता है पत्ती और ये इसका औषधीय गुण होता है रक्त शोधक और त्वचा रोग में सहायक होता है। दूसरा है इसबगोल बीज। इसका उपयोगी भाग भूसी होता है और यह पेचिश व कब्ज ठीक करने में सहायक होता है। आगे पौधे का नाम है चिंकोना और इसका उपयोगी भाग छाल होता है और औषधीय गुण मलेरिया की दवा। आगे है जामुन। इसके बीजों का चूर्ण उपयोगी होता है और यह मधुमेह में लाभदायक होता है। आगे है यूकेलिप्टस। इसका तेल उपयोगी होता है और जुकाम की औषधि होती है। आगे मुलेठी। इसके जड़ इसका उपयोगी भाग होता है और औषधीय गुण होता है गले की खराश। आगे है ख नंबर प्रश्न, वन क्षेत्र में मिट्टी का कटाव क्यों कम होता है? इसका उत्तर है, वन तेज वर्षा में मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वन क्षेत्र में पेड़ पौधे पानी के वेग को कम करते हैं तथा वायु की तीव्र गति को भी कम करते हैं। इससे वन क्षेत्र में मिट्टी का कटाव कम होता है। आगे है ग नंबर प्रश्न, किन्हीं 4 इमारती लकड़ियों के नाम लिखिए। का उत्तर है, 4 इमारती लकड़ियों के नाम है शीशम, साखू, सागौन और देवदार। आगे है घ नंबर प्रश्न, विलुप्त और संकटग्रस्त प्रजातियों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, हेडिंग होगा विलुप्त प्रजातियां। इसके अंतर्गत लिखेंगे, पशु पक्षियों की जो प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो चुकी हैं यानी गायब हो चुकी हैं, उन्हें विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे डायनासोर, मैमथ और डोडो आदि। दूसरा इसमें लिखेंगे संकटग्रस्त प्रजातियां। इसके अंतर्गत होगा, मनुष्य द्वारा अत्यधिक शिकार करने से जिन पशु पक्षी की प्रजातियां खतरे में हैं यानी समाप्ति के कगार पर है, उन्हें संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे शेर, हाथी, बाघ, घोड़ा, चीता और मोर आदि। आगे है अगर नंबर, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य के नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और उत्तर प्रदेश में स्थित वन्य जीव अभयारण्य है चंद्रप्रभा अभयारण्य। आगे है प्रश्न नंबर 6, वनों की संख्या कम होने के क्या कारण है? इसका उत्तर होगा, मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शहरीकरण और औद्योगिकरण के बढ़ते चलन के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई की गई, जिससे वनों की संख्या कम हो गई। आगे है प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्य क्यों बनाए गए हैं? इसका उत्तर होगा, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा पूरे देश में राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए हैं। आगे है प्रश्न नंबर 6, वन जानवरों को किस प्रकार लाभ पहुंचाते हैं? इसका उत्तर होगा, वन जानवरों को भोजन, आश्रय और छीने की अनुकूल परिस्थितियां देकर उन्हें लाभ पहुंचाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर है, वनों से हमें उद्योग के लिए आगे रिक्त स्थान दिया हुआ है प्राप्त होता है। इसमें भरेंगे कच्चा माल। वन से हमें उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। ख नंबर है, वन जीव जंतुओं और पक्षियों के इसके आगे रिक्त स्थान दिया हुआ है स्थान है, तो वन जीव जंतुओं और पक्षियों के रहने का स्थान है, तो रिक्त स्थान में रहने का भरेंगे।
आगे है ग नंबर, वन को प्राकृतिक रिक्त स्थान दिया हुआ कहते हैं। वन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, तो भरेंगे संसाधन। आगे है घ नंबर, सबसे पहले रिक्त स्थान दिया है। आगे है को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? रिक्त स्थान में भरना है, 21 मार्च भरेंगे। आगे है ग नंबर, चंद्रप्रभा अभयारण्य रिक्त स्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा अभयारण्य रिक्त स्थान में भरना है, तो भरेंगे चंदौली उत्तर प्रदेश। ठीक है, चंदौली उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा अभयारण्य स्थित है। 4 नंबर है कुकरेल वन रिक्त स्थान में स्थित है। कुकरेल वन लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, रिक्त स्थान में भर देंगे। आगे है प्रश्न नंबर 3, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें क नंबर है, वन केवल जंतुओं को लाभ पहुंचाते हैं, ये कथन गलत है। आगे है ख नंबर, मनुष्य आदिकाल से वनों पर निर्भर था, ये कथन सही है। ग नंबर है, सिनकोना से मलेरिया की दवा प्राप्त होती है, ये कथन सही है। घ नंबर है, गिद्ध एक विलुप्त प्रजाति है, ये कथन गलत है। अंग नंबर है, सागौन इमारती लकड़ी है, कथन सही है। 6 नंबर है, पशु पक्षियों की प्रजातियां जो खत्म होने की कगार पर हैं, विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं, ये कथन गलत है। आगे है 6 नंबर, पेड़ पौधे वायु की गति बढ़ाने में सहायक होते हैं, ये कथन गलत है। आगे है 6 नंबर, वन पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं, कथन सही है, तो इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। जहाँ है, मानव के हस्तक्षेप से वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये कथन सही हो जाएगा। तो इस पार्ट में इतना ही प्रश्न था, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।